साइंस का फर्स्ट टॉपिक है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। इस चैप्टर में हम देखेंगे खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और उसका ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। फर्स्ट है न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन विच आर देन यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर वेरियस फंक्शंस। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स फूड, जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म फूड कंज्यूम करता है और ये फूड बाद में बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो यूटिलाइज करती है फॉर वेरियस फंक्शंस। An organism obtains nutrition from its environment, from its surrounding environment. It is essential for normal metabolic actions of cell. कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड है, न्यूट्रिशन है वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ऑब्टेन करता है और ये फूड और न्यूट्रिशन नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्शन ऑफ सेल के लिए ज़रूरी होता है, नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। द फूड विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट्स। और जो फूड ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग एनवायरनमेंट से लेता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। Protein, vitamin and minerals are required by your body for growth and development as well as for repairing of the body cell. Protein, vitamin and minerals ये बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं एज वेल एज फॉर रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी सेल्स की रिपेयरिंग मतलब मरम्मत के लिए ज़रूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एक्ट एज एनर्जी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें एनर्जी मिलती है, तो ये एनर्जी सोर्स की तरह एक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? फूड और डाइट विच हैज़ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन। कोई भी फूड और डाइट जिसके अंदर ऑल दी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से थे? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन, ये सब प्रेजेंट हो एक सही मात्रा में इन राइट प्रोपोर्शन, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। इट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ऑल्सो फॉर ए गुड हेल्थ। बैलेंस डाइट बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है और एंड ऑल्सो फॉर ए गुड हेल्थ। अनबैलेंस्ड फूड। अनबैलेंस फूड क्या होता है? फूड और डाइट विच डू नॉट हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन। फूड और डाइट जिसके अंदर सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रेजेंट होते राइट प्रोपोर्शन, उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फूड। नाउ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। अब अनबैलेंस्ड फूड के नतीजे क्या होंगे, रिजल्ट क्या होंगे? माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, चांसेस ऑफ अटैक ऑफ पैथोजन। पैथोजन के अटैक के चांसेस होंगे। अब पैथोजन क्या होता है? पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, इनको बोलते हैं पैथोजन। तो अनबैलेंस डाइट लेंगे तो पैथोजन के अटैक का भी चांस बढ़ जाएगा। इम्प्रॉपर बॉडी ग्रोथ इम्प्रॉपर होगी। अब पहला है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। क्या होता है कुपोषण? प्रोलॉन्ग्ड इंटेक ऑफ अनबैलेंस्ड फूड रिजल्ट इन माल न्यूट्रिशन। इट में रिजल्ट इन मैनी डिजीज। इट अफेक्ट्स अस फिजिकली एंड मेंटली बोथ। प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक अगर हम अनबैलेंस फूड लेंगे तो उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन होगा, कुपोषण होगा। इट में रिजल्ट इन मैनी डिजीज़। अब कुपोषण होगा तो बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं और कुपोषण हमें फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से अफेक्ट करता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। अब माल न्यूट्रिशन किसी का भी हो सकता है, विटामिन का भी हो सकता है, प्रोटीन का भी हो सकता है और मिनरल्स का भी हो सकता है। तो पहले अपन देखते हैं विटामिन माल न्यूट्रिशन। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी बट आर इम्पोर्टेंट फॉर फंक्शंस ऑफ सेल। विटामिन्स बॉडी में बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी के लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं। क्लियर सिम्टम्स आर सीन इफ़ वन और मोर विटामिन आर एब्सेंट इन दिस डाइट। अगर कोई भी विटामिन एब्सेंट है डाइट में, मतलब डाइट में नहीं है, तो उसके हमें क्लियर सिम्टम्स दिख जाएंगे बॉडी में। विटामिन रिलेटेड डिसऑर्डर्स आर जनरली नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो छुआछूत से नहीं फैलते हो। तो विटामिन रिलेटेड डिसऑर्डर है, विटामिन रिलेटेड डिजीज़ है, वो जनरली नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, छुआछूत से नहीं फैलते। ये टेबल इसमें अपन देखेंगे विटामिन की कमी से, डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है और उस डिजीज़ के कौन से सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। पहला है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और जो पर्सन जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस है ही और सी विल अनेबल टू सी एट नाइट और इन लाइट, वो रात में और लाइट में नहीं देख पाएंगे। सेकंड है विटामिन B1 थायमिन। विटामिन बी कई तरह के होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B12। तो पहला है विटामिन B1, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी होते हैं। इसके सिम्टम्स है लो हार्ट रेट, वीकनेस इन मसल्स एंड नर्व, दिल की धड़कन कम हो जाती है और मसल्स और नर्व में कमजोरी आ जाती है। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, इसकी डेफिशिएंसी से राइबोफ्लेविनोसिस होता है और इसके सिम्टम है रप्चरिंग अराउंड माउथ लाइनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स एंड मेमोरी लॉस। जो
लिप्स के सराउंडिंग स्किन और माउथ लाइनिंग के जो सराउंडिंग स्किन है वो रप्चर हो जाती है, मतलब टूट जाती है और मेमोरी लॉस, याददाश्त चली जाती है। नेक्स्ट है नियासिन, विटामिन B3, इसकी डेफिशिएंसी से होता है पेलाग्रा। इसका सिम्टम है अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल्स ऑन टंग एंड स्किन। ड्राई स्केल्स यानी सूखी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं जीभ पे और बॉडी की स्किन पे। नेक्स्ट है स्कोबिक एसिड, विटामिन C, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है स्कोबिक। इसका सिम्टम्स है ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, अपीयरेंस ऑफ स्पॉट्स ऑन द स्किन, मसूड़े से खून निकलता है और स्किन के ऊपर धब्बे होते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है कैल्सीफेरोल, विटामिन D, इसकी डेफिशिएंसी से होती है रिकेट्स, बोन्स ऑफ लेग बेंड्स, इनवर्ड बेंडिंग ऑफ नी, जो लेग की जो बोन्स है वो बेंड हो जाती है और इनवर्ड अंदर की तरफ बेंडिंग होती है नीज की। अब नेक्स्ट माल न्यूट्रिशन आता है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। प्रोलॉन्ग्ड इंटेक ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंट फूड रिजल्ट्स इन प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। अगर लंबे समय तक प्रोटीन डेफिशिएंट, प्रोटीन की कमी वाला खाना कंज्यूम करेंगे तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन होगा। इट मोस्टली अफेक्ट्स चिल्ड्रन, ये मोस्टली चिल्ड्रन में होता है, बच्चों में होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडोलसेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्रेग्नेंट के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए एंड एडोलसेंट। एडोलसेंट मतलब 13 से 17 की उम्र के जो बच्चे, जो लड़के या लड़कियाँ होते हैं उनके लिए। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज डिजीज। अब प्रोटीन की कमी से भी डिजीज़ होती है, इसमें हम 2 डिजीज़ देखेंगे, क्वासिओरकर एंड मारास्मस। पहला है क्वासिओरकर। क्वासिओरकर इट अकर्स इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 months एंड 3 years ऑफ एज। ये 6 months और 6 महीने और 3 साल के बच्चे के होता है। इसके सिम्टम है ग्रोथ फेलियर, बॉडी की ग्रोथ नहीं होती, ड्राई पेल ब्लैक एंड स्पॉटी स्किन हो जाती है, सूखी फीकी काली और धब्बे वाली चमड़ी हो जाती है। इडीमा प्रेजेंट, इडीमा एक तरह से स्वेलिंग प्रेजेंट होती है मेनली स्टोमक में। नेक्स्ट है मारास्मस, इट अकर्स ड्यू टू स्टार्वेशन इन इन्फेंट विथ ओवरऑल कैलोरी लैक। मारास्मस ओवरऑल कैलोरी लैक की वजह से होता है, इसमें प्रोटीन की भी कमी होती है और न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होती है, ये भूख की वजह से होता है। इट इज़ कॉमन इन इन्फेंट्स अंडर 1 year ऑफ एज, ये 1 साल के कम उम्र वाले बच्चों में होता है। ग्रोथ फेलियर, बॉडी बिकम्स वीक, इसके अंदर बॉडी की ग्रोथ है वो कम हो जाती है और बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है। इडिमा प्रेजेंट, स्वेलिंग प्रेजेंट होती है, मंकी लाइक फेस, बंदर जैसा मुँह हो जाता है। थिन लिम्स एंड बॉडी अपीयर्स लाइक स्केलेटन, जो हाथ और पैर हैं वो पतले पड़ जाते हैं और बॉडी स्केलेटन की तरह दिखने लग जाती है। नेक्स्ट है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। मिनरल्स बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स ऑल्सो कॉजेज डिफरेंट डिसऑर्डर्स इन द बॉडी। मिनरल्स की डेफिशिएंसी से, मिनरल्स की कमी से भी अलग अलग डिसऑर्डर्स होते हैं बॉडी में। आयरन इज ए पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया, ड्यू टू एनीमिया फेस बिकम्स पेल। आयरन हीमोग्लोबिन का एक पार्ट होता है, इसकी कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया को हम जनरली खून की कमी बोलते हैं, तो आयरन की कमी से खून की कमी होती है। ड्यू टू एनीमिया फेस बिकम्स पेल, एनीमिया की वजह से जो फेस है, जो शक्ल है हमारी, वो फीकी पड़ जाती है, पेल हो जाती है। कैल्शियम, इट टेक्स पार्ट इन बोन फॉर्मेशन, इट्स डेफिशिएंसी मेक्स बोन वीक एंड ब्रिटल। कैल्शियम बोन्स में प्रेजेंट होता है एंड बोन फॉर्मेशन में काम आता है, और इसकी कमी से बोन्स है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। ब्रिटल मतलब जो आसानी से टूट जाए। नेक्स्ट है आयोडीन, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। बॉडी में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड, उसकी फंक्शनिंग के लिए, उसके काम करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, और इट्स डेफिशिएंसी अफेक्ट्स एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड गोइटर। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी पे अफेक्ट होगा और एक डिजीज़ होगी बॉडी में जिसको बोलते हैं गोइटर। नाउ इम्पोर्टेंट मिनरल्स, उनके सोर्सेज एंड उनके फंक्शंस। नेम ऑफ द एलिमेंट, पहला है सोडियम, कहाँ से मिलता है? कॉमन सॉल्ट, फिश, मीट, एग, मिल्क। इसका फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्जेस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, न्यूरल चार्जेस के ट्रांसमिशन यानी ट्रांसफ़र के लिए, और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी के लिए। सेकेंड है पोटेशियम, इसका सोर्स है ऑल फूड प्रोडक्ट्स। इसका फंक्शन है कंट्रोल ऑफ मसल्स, ऑपरेट डिफरेंट सेलुलर रिएक्शंस, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्जेस। ये मसल्स को कंट्रोल करता है, और जो सेल्स के अंदर रिएक्शंस होती है, मतलब सेल्स के अंदर कोई भी रिएक्शन होती है उनको सेलुलर रिएक्शन बोलते हैं, तो उनको ऑपरेट करता है, और ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्जेस का ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कैल्शियम, कहाँ से मिलता है? मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल। इसका फंक्शन है मेक्स बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग,
अलॉन्ग विथ विटामिन डी के साथ बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फॉस्फोरस, इसके सोर्सेस हैं मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, पर्ल मिलेट यानी बाजरा, फिंगर मिलेट यानी रागी, ड्राई फ्रूट्स जिसमें काजू, बादाम, अखरोट वगैरह आते हैं। इसका फंक्शन है मेक्स टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्गर विथ कैल्शियम, कैल्शियम के साथ मिलकर टीथ और बोन, दांत और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट है आयरन, इसका सोर्सेस हैं लीवर, किडनी, एग, मीट, ब्लड, पर्ल मिलेट, बाजरा, फिंगर मिलेट, रागी, कर्ड, दही, वेजिटेबल्स, कैरेट, जैगरी यानी गुड़, ये इसके सोर्सेस हैं। और इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यूज़, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए और टिश्यूज़ के ऑक्सीडेशन के लिए आयरन हेल्प करता है। नेक्स्ट है आयोडीन, इसके सोर्सेज हैं सॉल्ट, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सी फिश, ब्लैकबेरी, रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक। अब आयोडीन के फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड बनाती है, उसके फॉर्मेशन में आयोडीन की ज़रूरत होती है।